नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो पाठ हमने पढ़ा था कक्षा 5वीं का हिंदी का, वो था पाठ नंबर 10 और पाठ का नाम था एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। आई होप आप सब ने ये पाठ अच्छे से पढ़ा होगा और कुछ सीख भी ली होगी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहले जो दिया गया है अभ्यास कार्य में वो है श्रुत लेख एवं उच्चारण अभ्यास। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आप बोलना और जब कोई बोलता है तो उसको सुनकर लिखने का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। उन शब्दों में है लाइब्रेरी, पूंछ, सीढ़ियों, संतुलन, पात्रों, बीचों बीच, सिर्फ, हुड़दंग, आर्टवर्क। ठीक है, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको बोलकर और लिखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे है मुख से। मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। तो ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मीन और मीना शब्दों के अर्थ बताइए। मैंने इन जो जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के सामने लिख दिया है ताकि आप लोगों को वीडियो से देखकर उनको पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा इन प्रश्नों के उत्तरों को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न जो क्या है, मीन और मीना शब्दों के अर्थ बताइए। आपको अर्थ बता रहा है। मीन का अर्थ मछली होता है और मीना जो शब्द है उसका अर्थ नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर होता है। ठीक है, मीन का अर्थ मछली होता है और मीना का अर्थ होता है बहुमूल्य जो पत्थर होता है नीले रंग का। प्रश्न ख है, किताबों के बारे में मीना की क्या राय थी। अब मीना की क्या राय थी? मीना को हमेशा क्या लगता था कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। तो यही राय थी ना। राय क्या होती है? थॉट, कि किताबों के बारे में उसका आइडिया क्या है, विचार क्या है। तो मीना को तो हमेशा ये लगता था कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। प्रश्न ग है, माता पिता उससे किसी किताब के बारे में पूछते या किताब खुद पढ़कर सुनाना चाहते तो मीना क्या कहा करती थी? तो मीना क्या कहा करती थी? मीना क्या करती थी? वह पैर पटकते हुए चिल्लाती और कहती मुझे किताबों से नफरत है। वह पैर पटकते हुए चिल्लाती और कहती थी कि मुझे किताबों से नफरत है। वो यही कहती थी ना जब उसके माता पिता पूछते थे कि या तो किताब खुद से पढ़ लो या फिर हम पढ़कर सुना देते हैं। बट मीना को कुछ भी ऐसा पसंद नहीं था। जो प्रश्न घ है बच्चों वो है मैक्स कौन थी। उसमें और मीना में क्या समानता थी? मैक्स कौन थी? मैक्स मीना की बिल्ली थी। मैक्स और मीना दोनों ही किताबों से नफरत करती थी। यही तो उन दोनों में समानता थी। समानता क्या है? सिमिलरिटी, कि दोनों को एक ही तरह के विचार के किन चीज़ों के बारे में मिलते थे, वो थे कि उन दोनों को ही किताबें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो दोनों ही नफरत करती थी। ठीक है। प्रश्न जो अड़ा है, किताबें गिरने पर उनमें से क्या निकलने लगे। जब किताबें गिर गई थी तो उस टाइम क्या हुआ था? उनमें से क्या निकलने लगे? किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। जब किताबें गिर गई तो किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। जो च है प्रश्न, आर्टवर्क मीना से नाराज क्यों था? आर्टवर्क नाराज क्यों था? क्योंकि आर्टवर्क मीना से नाराज था क्योंकि मीना ने आर्टवर्क को वापस वर्णमाला की किताब में भेज दिया था। और आता है ना चैप्टर में कि वह पैर पटकते हुए नाराज होते हुए वह वापस वर्णमाला की किताब में चला गया था। इसीलिए आर्टवर्क मीना से नाराज था क्योंकि मीना ने उसे वापस भेज दिया था। ठीक है। अब आगे है बच्चों लेखनी से। आपको इसमें क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं या फिर रिक्त स्थान जो दिए गए हैं आपको वो भरने हैं। मैंने साथ साथ किताब में कर दिए हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। जो जो रिक्त स्थान है वो है मीना के माता पिता रोज़ाना डैश किताबें लाया करते थे। मीना के माता पिता रोज़ाना नई नई किताबें लाया करते थे। जो जो रिक्त स्थान है वो है मीना की बिल्ली डैश को मीना से भी ज़्यादा किताबों से नफरत थी। मीना की बिल्ली कौन थी? मैक्स। मीना की बिल्ली मैक्स को मीना से भी ज़्यादा किताबों से नफरत थी। जो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों वो है मीना के घर में हर जगह डैश थी
इसी कारण वह कहा करती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। मीना के घर में हर जगह क्या थी? मीना के घर में हर जगह किताबें थी, और इसी कारण वह मीना कहती थी कि जो किताबें हैं वो तो हर जगह बीच में अड़ंगा ही डालती हैं। ठीक है, अड़ंगा क्या होता है? बाधा डालती हैं या फिर कोई अड़चन डालती हैं। घ है जो रिक्त स्थान है वो है जब मीना ने डैश को खुलते और उसमें से निकलते हुए डैश को देखा तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द नहीं होते। मीना ने किसको खुलते हुए देखा था? जब मीना ने किताबों को खुलते हुए और उनमें से निकलते हुए डैश को देखा। किसको देखा? किताबें जब खुली तो उसमें से क्या निकले? पात्र निकले। तो उनमें से निकलते हुए पात्रों को देखा तो मीना को क्या लगा? तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द ही नहीं होते हैं। ठीक है। अड़ जो रिक्त स्थान है वो है मीना किताबों के डैश बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। मीना क्या कर रही थी किताबों के? मीना किताबों के बीचों बीच, ठीक है, बीचों, यहाँ पे डॉट आएगा बच्चों, बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है जो लेखनी से है, उसमें आपको सही और गलत जो वाक्य हैं उनके सामने आपको निशान लगाने हैं। जो सही वाक्य है उसके सामने आपको सही का निशान यानी कि आपको टिक का निशान लगाना है, और यहाँ पर जो गलत वाक्य है उसके सामने आपको ऐसे क्रॉस का निशान लगाना है। जो क जो वाक्य है वो है मीना के माता पिता नाश्ते के समय, दोपहर के समय और फिर रात के समय, भोजन के समय भी किताबें पढ़ते रहते थे। क्या ये सही है? हाँ, मीना के जो माता पिता थे वो नाश्ते के समय, दोपहर के समय, रात के भोजन के समय हमेशा ही किताबें पढ़ते रहते थे। तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य सही है। जो ख जो वाक्य है वो है मैक्स मीना की छोटी बहन थी, वह किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई थी। क्या मैक्स मीना की छोटी बहन थी? नहीं, मैक्स तो मीना की जो पालतू बिल्ली थी। ठीक है, हाँ, वो किताबों के ढेर के ऊपर तो फंस गई थी, पर जो मैक्स थी वो मीना की बिल्ली थी। तो इसलिए यह वाक्य क्या है? यह गलत है। जो ग जो सेंटेंस है वो है पहली बार किताबें खुलीं और किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। क्या ऐसा सच है? क्या ये वाक्य सही है कि किताबें जैसे ही खुली पहली बार और उसमें से किताबों के जो पात्र थे और जो जानवर थे वो बाहर निकलने लगे? हाँ, यह वाक्य सही है। घ है अंत में कमरे में हरी जैकेट वाला खरगोश बाकी बचा। क्या हरी जैकेट वाला खरगोश बचा था या नीली जैकेट वाला बचा था? जो लास्ट में जो एक एनिमल जो बच गया था किताबों से निकला हुआ वो था नीली जैकेट वाला एक खरगोश था। तो इसलिए यह वाक्य क्या है? यह वाक्य गलत है। अड़ है किताबों के पात्रों के चले जाने पर मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्या यह सच है कि मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था जब किताबों के सारे पात्र किताबों में वापस चले गए थे? हाँ, क्योंकि मीना को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो इसलिए यह वाक्य सही है। आगे है अड़े जो वाक्य है धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। हाँ, यह वाक्य सही है, क्योंकि जब मीना ने कहानी पढ़नी शुरू की थी तो सारे जानवरों ने हुड़दंग मचाना बंद कर दिया था और वो मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे थे। ठीक है, तो इसीलिए यह वाक्य सही है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप सबको जो मुख से और जो लेखनी से जो भी प्रश्नोत्तर थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।